नौजवान तबका किसी भी माशरे की कुव्वत होता है, उसी के दम कदम से जिंदगी में लहर दौड़ती है। यही तरक्की और खुशहाली का सबसे बड़ा अंसर होता है। पाकिस्तान में 64% आबादी की उम्र 30 बरस से कम है। हर साल 40 लाख नौजवान रोजगार की उम्र में दाखिल होते हैं, जिनमें से सिर्फ 39% को रोजगार मैसर आता है। तकरीबन निस्फ पाकिस्तानी नौजवानों के पास तालीम है, ना ही रोजगार है और ना ही उन्हें कोई ट्रेनिंग मिलती है। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है। वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि पिछले बरसों से नौजवानों में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान भी मुल्क में रहने को तैयार नहीं है। ये पढ़ा लिखा तबका मुल्क से बाहर जा रहा है, यानी मुल्क को छोड़ने पर मजबूर है, मुल्क के हालात के हाथों परेशान है। गुज़श्ता बरस तकरीबन 7 लाख के आदमी बैरून मुल्क जाने में आफियत जानी, लेकिन रवा बरस के 6 माह के आदादो शुमार इंतहाई हैरानकुन और खौफजदा कर देने वाले हैं। रवा साल के इब्तदाई 6 माह यानी जनवरी ta जून के दौरान 3,95,166 अफराद बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए जा चुके हैं। तारिकीन वतन में पंजाब से सबसे ज्यादा 2,23,090 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से 1,16,794, सिंध से 30,946, आज़ाद कश्मीर से 15,136, बलूचिस्तान से 4,002, वफाक से 4,513, जबकि दीगर इलाकों से 685 अफराद बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए गए। साल 2023 में जनवरी ta जून के अरसे में 1,86,685 अफराद सऊदी अरब, 1,676 अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात, 32,663 अफराद कतर, 29,405 ओमान, 14,636 अफराद मलेशिया और 6,323 अफराद ने रोजगार के लिए बहरीन का रुख किया है। रवा साल 4,015 इंजीनियर, 3,764 अकाउंटेंट्स, 2,011 नर्सेज, 1,583 डॉक्टर्स, 1,405 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, 604 असातिज़ा, जबकि 333 डिज़ाइनर बैरून मुल्क रोजगार के लिए गए हैं। अगर इन प्रोफेशंस को, इन डोमेन्स को देखा जाए तो इंतहाई एक्सपर्ट्स लोग, टेक्निकल डोमेन्स के लोग जब मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाने में आफियत जानेंगे तो यकीनन मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया और अलमियत है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है तो और क्या है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से साफ इनकार के बाद आज परवेज़ खटक ने अपनी साबिका जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मिलती जुलती PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान किया है। उनकी जानिब से यह दावा भी सामने आया है कि उनकी इस नौमौलूद जमात को 57 से ज़ायद अरकान KP असम्बली की हिमायत हासिल है। इस जमात में शामिल होने वाले तकरीबन नाम KP के हवाले से बड़े तस्वुर किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब नामों में से अहम नाम साबिक वज़ीर आला और KP में वसीम अकरम प्लस समझे जाने वाले महमूद खान का है। महमूद खान उन अफराद में शामिल थे जिन पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इतना एतमाद था कि उन्होंने मौसूफ की खातिर परवेज़ खटक तक की नाराज़ी मोल ली। गुज़श्ता 4 बरसों में परवेज़ खटक और महमूद खान आमने सामने रहे, लेकिन आज PTI डूबती कश्ती से दोनों ने छलांग लगा दी है और दोबारा से एक मुख्तलिफ कश्ती के सवार बन गए हैं। रवा बरस 9 मई के वाक़यात के बाद कई रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहते हुए अपने रास्ते जमात से अलग कर लिए थे, लेकिन साबिक वज़ीर आला उन चंद रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें न सिर्फ PTI की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया बल्कि उनकी पार्टी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई। माजी में कयास किया जाता रहा है कि अगर इमरान खान को नज़रबंद किया गया तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक पार्टी को चलाएंगे, लेकिन परवेज़ खटक को शो कॉज नोटिस के बाद ये सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई देती है। दूसरी जानिब ये तबसरे भी किए जा रहे हैं कि परवेज़ खटक और चेयरमैन PTI मिलकर कोई सियासी चाल चल रहे हैं। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान और KP जैसे मजबूत गढ़ में PTI पार्लियामेंटेरियन ने साबिक हुक्मरान जमात को ज़बरदस्त डेंट डाला है, जिससे महसूस होता है कि कम से कम अगले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को अपनी बका खतरे में महसूस हो रही है। यह सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वो गोल कैसे अचीव कर लेगी जिसके लिए इस पार्टी का क़याम अमल में लाया गया है। देखने में ये जमात इलेक्टेबल से भरपूर है। इससे कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी पंजाब के इलेक्टेबल से भरपूर थी, लेकिन दोनों जमातों में एक चीज़ मुश्तरक है कि लीडरान तो मौजूद हैं, क्या रहनुमा वोटर्स को भी अपनी जानिब राग़िब करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे अहम सवाल ये भी है कि नई जमातें किस मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। क्या उनका बयानिया भी तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानिया होगा, तहरीक इंसाफ से मुतालिक बयानबाजी पर मुश्तमिल होगा, या ये अवाम के हकीकी मसाइल पर बात करने को तरजीह देंगे। तहरीक इंसाफ की टूट फूट अपनी जगह, लेकिन मुल्की सियासत में इस वक्त गैर फितरी तौर पर तेज़ी दिखाई दे रही है। ये तेज़ी असम्बलियों के कबल अज़ वक्त तहलील होने और निगरां सेटअप के लिए मुतल्लिक़ है और दुबई में होने वाली मुलाकातों से उम्मीद थी कि ये मामलात वहीं सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन वो तो बेनतीजा ख़त्म हो गई। लेकिन जो कुछ दुबई में तय नहीं पाया वो लाहौर में तय पा रहा है। हफ्ते की शाम को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अचानक लाहौर आना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करना इंतहाई मानी खेज़ है।
कयास किया जा रहा है कि इन मुलाकातों में वो तय किया जा रहा है जो दुबई में तय नहीं हो सका था। इन मुलाकातों और उसके बाद दिए जाने वाले मुख्तलिफ बयानात से एक बात वाज़ेह महसूस हो रही है कि कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ऐसे मामलात हैं जो बज़ाहिर आवाम से छुपाए जा रहे हैं, लेकिन वो मामलात मौजूदा हुक्मरानों के लिए बाइसे तशवीश हैं। इसीलिए हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातें यकसू होकर बता रही हैं कि मौजूदा असम्बलियां अगस्त में किसी भी वक्त तहलील कर दी जाएंगी और मामलात निगरान हुकूमत के सपुर्द किए जाएंगे। इन बयानात के साथ वो ज़रा धीमे और ज़रादार लहजे में किसी को ये पैगाम भी पहुंचा रहे हैं कि आईनी मुद्दत के अंदर हर सूरत इलेक्शंस होने चाहिए, किसी भी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी। अब ये बयानिया शिद्दत पकड़ता जा रहा है जिसमें हुक्मरान जमात में शामिल तमाम जमातें यही राग अलाप रही हैं कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए।